नमस्कार, आप देख रहे हैं जिंदगी विद ऋचा। मैं हूं आपके साथ प्रकृति। मृत्यु एक यथार्थ है। पश्चात हर व्यक्ति के जीवन में वो मंजर जरूर आता है जब किसी अपने का साथ छूटता है और वो क्षण, उस क्षण की पीड़ा को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कहा गया है कि मनुष्य को परमार्थ जीवन का अगर सबक लेना तो वृक्षों से लेना चाहिए। वृक्षों का पूरा जीवन परमार्थ के लिए, वो जब तक हरा भरा होता है तब तक भरपूर मात्रा में प्राणवायु देता है। जब तक वो फल देता है, जहाँ वो खड़ा रहता है फल देता है, वहीं छाया भी प्रदान करता है। और जब वो सूख जाता है तो उसकी लकड़ी ईंधन के काम आती है। ऐसे में अगर हम देखें तो वृक्षों से ही हमें ऑक्सीजन मिलता है और एक आम व्यक्ति को लगभग हर दिन 550 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। वहीं अगर हम देखें तो एक शुद्ध वातावरण में लगभग 19.5% ऑक्सीजन की मात्रा होती है और वहीं एक शव के दाह संस्कार में लगभग 4 से 5 कुंटल लकड़ी की जरूरत पड़ती है। ऐसे में जन्म से मृत्यु तक वृक्षों का मोल अनमोल है। और आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रही हूँ जो प्रकृति को परंपरा से जोड़ने का काम कर रहे हैं और वैसे भी पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए प्रकृति को परंपरा से जोड़ा गया। एक ऐसे शख्स से हम मिलने जा रहे हैं जो आत्मा की अमरता में विश्वास रखते हैं, जो जीवन को जीवंत बनाने में विश्वास रखते हैं और जो हरे भरे पेड़ों में अपनों की यादों की छांव को बरकरार रखते हैं। आइए मिलते हैं डॉक्टर प्रवीण तिवारी से। मैं लोगों की मृत्यु वगैरह में उनके घर जाकर उनके पास खड़ा होता था, उनके कंधे पे हाथ रखता था और उनको ये एहसास कराता था कि मैं हर पल आपके साथ हूँ। बाद में मुझे ये वृक्षारोपण से जोड़ करके ये कार्यक्रम कुछ इस रूप में लगा कि यदि मैं इनकी उपस्थिति को वृक्षों से जोड़ दूँ, इनके पूर्वजों की जो दिवंगत हुए हैं, तो एक ब्रह्मांड के लिए बहुत ही अच्छा कार्य हो जाएगा। और भावनाओं से जोड़ के यदि वृक्षारोपण किया जाएगा तो उसकी सफलता के परसेंटेज बहुत बढ़ जाएंगे। यूँ सरकारें और लोग लगाते हैं लेकिन उसकी देख रेख नहीं हो पाती है, इस नाते सफलता कम मिलती है। लेकिन यदि भावना से जुड़ जाएगा तो वृक्षों के सर्वाइवल के परसेंटेज बहुत बढ़ जाएंगे। इसलिए मैंने इसको अडॉप्ट किया। आपने भावनात्मक जुड़ाव के साथ वृक्षों को घर में लगाने की शुरुआत कराई। 2017 से आपने शुरुआत करी और अभी तक आपने कितने पेड़ कुल लगाए? अब तक मैंने करीब 1100 से ऊपर चल रहा है। ये 1100 की संख्या याद रहती है लेकिन हमको लगता है 10-15 हो गया होगा। 1115 समझ लीजिए पेड़ हमने अपने हाथों से लगाए हैं। लेकिन इस कार्य के लिए मैं आचार्य गणों का भी सहयोग लेता हूँ जो कर्म कांड कराते हैं, जो घरों में जाकर के ब्रह्मभोज कराते हैं, बरखी कराते हैं। वो भी मेरे अभियान से जुड़े हैं। यदि उनके द्वारा लगाए गए सारे वृक्षों को जोड़ दिया जाए तो ये संख्या तकरीबन 5000 के आसपास हो जाए। प्रवीण जी, ऐसा कोई पल जब आपके भी आंखों में आंसू आ गए थे जब आप ये वृक्ष लेकर किसी के दरवाजे गए उस दौर पे, तो लोगों का कैसा उस पे क्या कहना था, किस तरीके का रवैया? मेरे जेहन में एक घटना आ रही है। एक बार मुझको एक फ़ोन कॉल मिला, किसी महिला का था और उन्होंने कहा कि मैंने सुन रखा है और कुछ पोस्टर्स वगैरह पढ़ रखे हैं कि आप दिवंगत लोगों की याद में वृक्ष लगवाते हैं। तो मेरी सास का निधन हो गया है और मैं उनकी याद में अपनी आंगन में वृक्ष लगवाना चाहती हूँ। इसलिए आप नियत तिथि को आ जाइए। और जब मैं उनके दरवाजे पे पहुँचा तो उनके परिवार वाले कहीं सूरत वगैरह में कारोबार करते थे। उस महिला ने जो दृश्य वहाँ बताया वो खुद रो रही थी और मुझे और वहाँ उपस्थित सारे लोगों को रोने के लिए मजबूर हो जाना पड़ा। उन्होंने बताया कि तकरीबन 6-7 साल तक उनकी सास बिस्तर पे थी और काफ़ी कठिनाइयों का समय उन्होंने गुजारा। इस दौरान उस बहू ने अपने सास की भरपूर सेवा की और उनके जाने के बाद वो उनकी उपस्थिति को भूलना नहीं चाहती थी। उसने कहा कि इस आंगन में मेरी सास के याद में एक वृक्ष लगाइए और वो वृक्ष जब बड़ा हो जाएगा
तो मैं उस वृक्ष के नीचे खाट डाल के सोऊंगी, उसी के नीचे चूल्हा बनाऊंगी और खाना बना करके अपनी सास का और अपना खाना दोनों परोसूंगी, अपने खाऊंगी और उनकी थाली किसी गैया को या किसी जानवर को खिलाऊंगी। ये दृश्य उसने इतने भावुक अंदाज में कहा कि वहाँ उपस्थित आचार्य जी भी उपस्थित थे। उन्होंने आचार्य को भी बुला रखा था और आचार्य जी की भी आंखों में आंसू आ गए। ऐसा क्षण हमने जीवन में कभी नहीं देखा था जब एक बहू अपनी सास को इस कदर मिस कर रही है। आने वाले समय में आप मतलब आपने तो अभी ये सफर, आप अकेले ही इस सफर में चल रहे हैं, आने वाले समय में इसको कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं? मेरी इच्छा ये है कि इसको आचार्यगण कर्मकांड में शामिल करें। मैं इसके लिए मदद भी लेता हूँ। जो धर्माचार्य लोग प्रवचन करने आते हैं उनसे मैं आग्रह करता हूँ मिल करके, और इसमें बहुत अच्छी मुझे सफलता भी मिल रही है। मैं धर्माचार्यों से आग्रह करता हूँ कि वृक्ष की आवश्यकता को महसूस करते हुए आप कृपया अपने प्रवचन में लोगों को ये बताने का कष्ट करें कि वृक्ष हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं और हमें दिवंगत लोगों की याद में वृक्ष लगाने चाहिए। इससे जब ये कर्मकांड में शामिल हो जाएगा तो लोग अपने आप लगाना शुरू कर देंगे। जैसे कर्मकांड में बहुत सारे कार्य होते हैं, उसमें एक वृक्ष भी लगने लगेगा और तब वृक्षों की उपस्थिति हमारे वायुमंडल को जितना शुद्ध करेगी वो फिर देखने लायक चीज होगी। जब तक दरवाजे पर वो आम रहेगा, लोगों के जेहन में बाबा का नाम रहेगा। इसके पीछे पृष्ठभूमि ये है कि जब वृक्ष बड़े हो जाए तो उस पर जिसकी स्मृति में वो वृक्ष लगाया जाए उसके नाम की एक तख्ती लगा दी जाए। आने जाने वाले लोग पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को अमरत्व प्रदान होगा और कहीं न कहीं वायुमंडल में उसका नाम हमेशा मौजूद रहेगा, लोग जानेंगे। दुनिया की बाधाओं से जब भी मैं लड़ता हूँ, माँ की याद में लगे वृक्ष से अपने मन की कहता हूँ। जब व्यक्ति झंझावात से जूझता है तो उसे अपनी माँ याद आती है, लेकिन माँ तो है नहीं, माँ चली गई है। तो माँ की याद में लगे हुए पेड़ के नीचे बैठ करके यदि हम अपने मन की बात माँ समझ के उसको करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे हृदय को शांति मिलेगी। इसके साथ ही अपने बच्चों में डालें ये संस्कार, वृक्ष लगाएं अपने जीवन में 2-4। ये स्लोगन मैं अधिकतर विद्यालयों पे लगाता हूँ, जिससे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं उनके अंदर ये संस्कार पुष्पित पल्लवित हो कि वो अपने जीवन में वृक्षारोपण की तरफ अग्रसर हो।